Assalamualaikum friends. Today we are starting from PPC section 1 to 25 और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नया लेक्चर और नई वीडियोस जो है ना आपको आती रहें और आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो अब शुरू करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट सेक्शंस। सेक्शन 2 हमें कहता है कि कोई भी ऑफेंस जो कि पाकिस्तान में हुआ हो तो उसको पाकिस्तान पेनल कोड के तहत बताई गई सज़ा दी जाएगी। सेक्शन 3 हमें कहता है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन पाकिस्तान, कि कोई भी पाकिस्तान से बाहर ऑफेंस किया गया हो और वो पाकिस्तान में ट्राइड किया जा सकता है पाकिस्तान पेनल कोड के तहत, अगर वो शख्स जिसने वो ऑफेंस किया है वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तानी शहरी हो। सेक्शन 4 हमें बताता है कि पीपीसी के जो प्रोविजंस हैं वो इन लोगों पर भी अप्लाई होते हैं जो पाकिस्तानी सिटीज़न हो और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का मुलाजिम हो, पाकिस्तान का मुलाजिम हो, चाहे वो बाहर मुल्क रहता हो या फिर पाकिस्तान में शिप या एयरक्राफ्ट जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो, बेशक फिर वो कहीं पर भी मौजूद हो तो उन पर भी पीपीसी लागू होगा। अब आते हैं सेक्शन 14 की तरफ, सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑफिसर या मुलाजिम जो कि अपॉइंट हुआ हो गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, वो सर्वेंट ऑफ द स्टेट कहलाएगा। गवर्नमेंट सेक्शन 17 ऑफ पीपीसी ये बताया गया है कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि अथोराइज बाय लॉ हो एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए, जो कि पाकिस्तान में हो, उसको गवर्नमेंट कहा जाता है। अब आते हैं सेक्शन 19 की तरफ। सेक्शन 19, जज। The word judge does not only denotes every person who is officially designated as a judge। मतलब कि ये सिर्फ उसको जज नहीं कहा जाता जो कि ऑफिशियली डेजिग्नेटेड हो जज के तौर पर, मगर उसके अलावा भी ऐसे शख्स को जज कहा जा सकता है जो कि एम्पावर्ड बाय लॉ हो कोई लीगल प्रोसीडिंग चलाने के लिए, चाहे वो फिर सिविल हो या क्रिमिनल हो, या फिर डेफिनेटिव जजमेंट देने के का इख्तियार रखता हो वो शख्स। जैसे जुडिशल मजिस्ट्रेट है वो भी बीइंग अ जज है, रेंट कंट्रोलर भी बीइंग अ जज है, इस तरह सिविल जज, फैमिली जज, तो ये सारे जज ही कहलाएंगे। और कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन्स या फिर बॉडी ऑफ अ पर्सन, कोई एक शख्स, जैसे जस्टिस डबल बेंच होती है, फुल बेंच होती है, उनमें से भी कोई जस्टिस कोई फैसला करता है तो वो भी जज ही कहलाएगा। कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि सेक्शन 20 पीपीसी में है। कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब वो है कि कोई जज जो कि एम्पावर्ड बाय लॉ हो जुडिशली एक्ट करने के लिए, अकेले या फिर बॉडी ऑफ जजेस हो जो कि जुडिशली एक्ट करती हो। मिसाल के तौर पर एक डिस्ट्रिक्ट जज है, वो अपने कोर्ट रूम में वकला की आर्ग्यूमेंट्स भी सुन रहा है और उसके बाद उस कोर्ट रूम में ही प्रेडिक्ट
राइट करवा रहा है, कोई फैसला लिखवा रहा है, तो ये जो भी इस सिचुएशन होगी वो कोर्ट ऑफ जस्टिस में आएगी। फिर वही डिस्ट्रिक्ट जज अगर अपने चैम्बर में बैठकर कोई जो है ना केस ट्रांसफ़र का मैटर सॉल्व कर रहा है या फिर कोई अलग से नोटिस वगैरह कर रहा है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट हो जाएंगे, वो जुडिशली एक्ट नहीं होंगे। जुडिशली एक्ट जो भी होगा वो कोर्ट ऑफ जस्टिस कहलाएगा। उसके बाद आते हैं पब्लिक सर्वेंट 21 सेक्शन पीपीसी। पब्लिक सर्वेंट में जो है कोई भी कमीशन्ड अफसर जो कि मिलिट्री में हो, नेवी में हो, आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, फिर चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हो या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में हो, वो पब्लिक सर्वेंट है। उसके बाद एवरी जज जो है वो पब्लिक सर्वेंट में आता है। और उसके बाद ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे कि हमने सेक्शन 20 में पढ़ा, कोर्ट ऑफ जस्टिस उसका ऑफिसर या ऐसा शख्स जो इम्पार्ट किया गया हो टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट, वो भी पब्लिक सर्वेंट में आता है। और जूरीमेंस या उनके पंचायत के असिस्ट जो कि कोर्ट ऑफ जस्टिस को असिस्ट करें, वो भी पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। आर्बिट्रेटर्स भी पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। फिर चाहे वो कोर्ट ऑफ जस्टिस को डिसीजन बताएं या फिर किसी कॉम्पिटेंट पब्लिक अथॉरिटी को बताएं, वो पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। उसके बाद वो शख्स या अशख्स वो जो कि सेफ्टी, हेल्थ और पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए हों, तो वो भी पब्लिक सर्वेंट्स में आते हैं। और उसके बाद आते हैं वो लोग जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को अपने अंडर में रखते हों, सर्वे कर सकते हों, जैसे मुख्तियार कार वगैरह, ये भी पब्लिक सर्वेंट हैं। उसके बाद फिर वो लोग जो कि गवर्नमेंट की ज़मीन के टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते हों इलाके में, डिस्ट्रिक्ट में, टाउन में, वो भी। और लास्ट वन थे कि वो लोग, वो बंदे जो कि इलेक्ट्रोल रोल जो है ना उसमें वो वर्कआउट करते हों, चाहे फिर वो उसको पब्लिश करवाएं, जो इलेक्शन करवाते हैं, या पब्लिश करवाएं या इलेक्शन करवाएं या इलेक्शन करवाने का कोई हिस्सा हो, वो भी पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। उसके बाद आते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सके, जो कि ज़मीन से अटैच ना हो, उसको मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, जो कि सेक्शन 22 पीपीसी में बताई गई है। उसके बाद आते हैं सेक्शन 23 रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन का मतलब ये है कि किसी इंसान ने अनलॉफुल मीन्स से किसी की प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर लिए जिसका वो लीगली इंटाइटल नहीं था। और रॉन्गफुल लॉस वो है कि जो बंदा, कोई इंसान एक प्रॉपर्टी का लीगली इंटाइटल है मगर वो प्रॉपर्टी उससे छीनी गई है, तो वो उसको हो गया रॉन्गफुल लॉस। उसके बाद आते हैं सेक्शन 24 डिसऑनेस्टी, जो है वो सेक्शन 23 से लिंक करती है कि मतलब कोई इंसान इंटेंशनली जो है ना किसी का लॉस करे, रॉन्गफुल गेन करे, या फिर उस इंसान को रॉन्गफुल लॉस दे, तो वो है डिसऑनेस्टी। उसके बाद आते हैं सेक्शन 25 पे। सेक्शन 25 फ्रॉडेंटली का मतलब ये है कि कोई इंसान किसी को धोखा दे। मिसाल के तौर पर ए जो है वो सी को एक प्रॉपर्टी बेच रहा है जो कि उसकी है ही नहीं,
और उसने वो बोगस डॉक्यूमेंट्स और फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और उसको फ्रॉड करके वो प्रॉपर्टी बेच दी, ये फ्रॉडेंटली में फॉल करेगा।